पानी इस पर गिरा हुआ है। तो कपड़ा उपड़ा नहीं है। चलिए, इस विकट परिस्थिति में भी आप लोग आ गए हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। रात भर वर्षा हो रही है, मुझे तो चलिए बड़ी खुशी की बात है कि आप एक दूसरे को हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं। मैं हाजीपुर से आ गया, आप लोग पटना से आ गए। यहाँ हटा दो गिलास। अगले इसके पहले जो हम लोगों ने क्लास लिया था वो उसमें हमने पढ़ाया था साथ संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम आप लोग पढ़ लिए थे पूरी तरह? क्या पूछ के गया वो पूरा गंदे? संज्ञा सर्वनाम हो गया था ना? संज्ञा का रूपांतरण भी हुआ था और सर्वनाम लगभग खत्म कर दिए थे। सर्वनाम के सारे भेद पढ़ा दिए थे ना? वही ना सर्वनाम के एक ट्रिक बताए थे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जैसे इंग्लिश में, 2 मिनट सुनिए, कुछ ट्रिकी बातें हम लोग करते हैं, कारण कि समय बहुत कम है, काम ज़्यादा करना है और थोड़ा अंडर प्रेशर में भी वर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि एक लिमिटेड समय में हमको कोर्स को पूरा भी करना है, पढ़ाना भी बहुत है, आइटम भी इसमें बहुत है। अब जितनी गहराई में जाना चाहिए उतनी गहराई तो अब नहीं हो पाएगी, लेकिन जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण चीज़ है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है, मैं चाहूँगा कि उसी मैटर को टच कर दूँ ताकि आपका क्वेश्चन कुछ हद तक पकड़ा जाए। तो इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में 2, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, सब में 8 भेद होता है। इंग्लिश में भी 8 भेद, हिंदी में भी 8 भेद। तो उसको 2 पार्ट में आप बांट सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन समझिएगा जरा, उसको फायदा होगा। ट्रिकी बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ से 2 पार्ट में आप बांट सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो जैसे शुरू में क्रम खाली याद रखिए, संज्ञा, सर्वनाम, उसके बाद विशेषण आता है, उसके बाद क्रिया आती है। तो 4 हुआ और इधर 4 अव्यय ग्रुप होता है। तो व्यय और अव्यय, व्यय जिसका खर्च हो सके और अव्यय जिसका खर्च ना हो। व्यय मैंने आप कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं और अव्यय में है कि आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये जो ग्रुप है 4 गो का, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण, इसको विकारी शब्द कहते हैं। कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि नाउन दे देगा कोई या कोई शब्द दे देगा और कहे कि कौन संज्ञा कौन शब्द है, विकारी अविकारी ऐसे करके। तो ये 4 जो हुआ विकारी हुआ, यह दिमाग में 4 संज्ञा। जैसे कोई पूछे कि संज्ञा विकारी शब्द है कि अविकारी शब्द है, तो विकारी हो जाएगा। अब संज्ञा भी, सर्वनाम भी, विशेषण नहीं, 3, चौथा एक होगा क्रिया। और उसके बाद जो अव्यय ग्रुप में आया सो आपका इधर अविकारी हो गया, जिसमें आप क्रिया विशेषण पढ़ते हैं, समुच्चय बोधक पढ़ते हैं, आदि बोधक पढ़ते हैं, और एक और कौन छूट गया जी? क्रिया विशेषण, संबंधवाचक पढ़ते हैं। तो इसमें आज हम आपको विकारी में ही संज्ञा सर्वनाम के बाद विशेषण मैं बता देता हूँ। नाउन प्रोनाउन के बाद विशेषण एडजेक्टिव। हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग।
जैसा कि आप सुन चुके होंगे बिना चेहरा देखे हुए कि संज्ञा सर्वनाम आप पढ़ चुके हैं। आज मैं एडजेक्टिव पढ़ाने जा रहा हूं, विशेषण। ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया और विकारी होते हैं, बाकी जो उधर 4 बचे वो विकारी होते हैं। तो आज इसमें हम देखते हैं आपको विशेषण। तो आज विशेषण पर चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि बहुत कम लिखा के आपको समझा दिया जाए, चाहे जहाँ जहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं उस पर चर्चा की जाए। तो चलिए हम काम करते हैं। एक काम कीजिए, इस बोर्ड को मैं चाहता हूं इस कलर में करना, ये ब्लैक नहीं, मैं इस कलर में इसको करना चाहता हूं और वाइट से लिखना चाहता हूं। कैसे होगा वो हम समझ लेंगे ना, चमकेगा। यदि शिकायत करेगा तो हम फिर आ जाएंगे इस पर। जैसे कलर कॉम्बिनेशन साहित्य के तनी प्रोफेसर है ना, तो थोड़ा सा रोमांटिकिज्म, थोड़ा प्राकृतिक, ये सब तनी कलर कॉम्बिनेशन ये सब थोड़ा सा चलता रहता है। नहीं, व्हाइट नहीं कीजिए आप। जो कलर हम बता उसमें नहीं है कलर, वो कलर है ही नहीं ना। देखते हैं ना, ये ऑनलाइन वाले बोलेंगे आपको दिखाई दे रहा है कि पूर्ववर्ती कर दिया जाए, जैसे पहले था वैसे ही। ऑनलाइन वाले कुछ और नहीं बोल रहा है, छोड़ा, जैसे रहे वैसे कर दो। ठीक है ठीक है, जैसे था वैसे कर दीजिए। विशेषण इंग्लिश में भी देखते चलिए, हो सके कहीं फायदा कर जाए इंग्लिश और हिंदी दोनों में। क्या विशेषण, जैसा कि शब्द से ही पता चलता है, समझिए, खाली परिभाषा वगैरह मत लिखिए, कुछ मत लिखिए, केवल समझिए। विशेषण जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता है कि किसी संज्ञा की विशेषता, जो विशेष हो संज्ञा, तो किसी संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बतला देना ही विशेषण है। नामे है विशेष, स्पेशल, स्पेशलिटी। तो जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतला दे वह शब्द होता है विशेषण। तो जैसे इसमें सुंदर लड़का, तो सुंदर लड़का में आपसे कोई कहे कि इसमें संज्ञा कौन है और विशेषण कौन है, तो संज्ञा तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि संसार में सब कुछ संज्ञा है, एवरीथिंग इज नाउन। तो ये जो शब्द आया कि लड़का कैसा है, तो सुंदर है, तो ये सुंदर उसकी विशेषता बतलाया कि लड़का सुंदर है। काला आएंगे, बहुत सुंदर पर बाद में आएंगे, अभी सुंदरे पर रहिए, ठीक है ना। लड़का बहुत सुंदर भी हो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या मैं बोल रहा था, हेरा देते हैं बीच में आप हमको रास्ता में। हाँ, सुंदरे पर रहिए, बहुत सुंदर पर नहीं जाइए, बड़ा खतरनाक हो जाता है वो। तो मैं कह रहा था लड़का सुंदर है, हाँ। काला घोड़ा, ये सब शब्द सुने हुए हैं, काला घोड़ा, तो इसमें विशेषण कौन हो जाएगा, काला। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मुझे याद आया,
एक होता है विशेष्य विशेषण, उसको अब सीखते चलिए, खाली हम टच करते जाएंगे। विशेष्य विशेष्य और विशेषण। विशेष्य विशेषण अब यहीं समझ लीजिए, यहाँ से भी एक क्वेश्चन होता है। तो जिसकी विशेषता बतलाई जाए वह विशेष्य और जो विशेषता बतलाए वह विशेषण। एक लाइन में गया दिमाग में कि जिसकी विशेषता दर्शाई जाए वह विशेष्य और जो विशेषता दर्शाए वह विशेषण। तो कभी कभी आता है कि काला घोड़ा में विशेष्य कौन है, काला घोड़ा में विशेष्य कौन है, तो घोड़ा है, क्योंकि घोड़ा की विशेषता बताया। सुंदर लड़का में विशेष्य कौन है, लड़का, जिस उसकी विशेषता बतलाई गई। तो ये एक क्वेश्चन विशेष विशेषण से भी हो जाता है। तो यहाँ हम देते हैं कि जैसे सुंदर लड़का या काला घोड़ा, आप समझ गए होंगे। सुंदर जो है ये विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा और ये दोनों क्या हो गया, विशेष्य हो गया। विशेष्य हो गया। आपको याद रहेगा कि जो विशेषता दर्शा दे वह विशेषण और जिसकी विशेषता दर्शाई जाए वह विशेष्य। विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद ही होते हैं, ठीक है। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद ही होते हैं, बता सकते हैं। अदरवाइज एक पहले ही हम आपको एक ट्रिकी बात कर दूं। एक है जनरल स्टडी प्रैक्टिस सेट, जनरल स्टडी प्रैक्टिस सेट, ये याद रखेंगे। जनरल स्टडी प्रैक्टिस सेट, तो GSPS 4 शब्द आया, जनरल स्टडी प्रैक्टिस सेट। तो आप एक में यहाँ दे सकते हैं, एक ये G जो है ग का प्रतीक है, ये स जो है स का प्रतीक है, ये प जो है प का प्रतीक है, फिर ये स का प्रतीक है। तो एक में आप ग आ रहा है तो इसको गुणवाचक विशेषण बना लीजिए। दिक्कत हमारे चश्मा और बोर्ड का हो जाता है। गुण, हाँ गुणवाचक हो गया। दूसरा में क्या आ जाएगा, यहीं करते हैं काम। दूसरा क्या है, सा है, तो इसको संख्यावाचक विशेषण बना लीजिए। तीसरा क्या है, प है, तो इसको परिणामवाचक बना दीजिए। और तीसरा क्या है, फिर स आ रहा है, तो इसको सार्वनामिक बना दीजिए। चौथा यहाँ तक जाएगा, सार्वनामिक दिखाई दे रहा है। अब विशेषण विशेषण आप खुद जोड़ सकते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। तो आप याद रख सकते हैं GSPS, पूरा याद रहे तो जनरल स्टडी प्रैक्टिस सेट। तो इस ढंग से आपको ये दिमाग में बात जाएगी। तो गुणवाचक क्या होता है, तो नामे से पता चलता है जो गुण का बोध कराए। संख्या समझिए ना, उतारिएगा, हम यहाँ ही आपको काम कर दे रहे हैं।
किताब की भाषा से अलग हट के हम आपको काम कर दे रहे हैं। किताब में बहुत लिखा हुआ है, वो पढ़ते पढ़ते इसका भेद इतना ना लिखा हुआ है, मैं 4 भेद कर रहा हूँ, इसके भेद इतने लिखे हुए कि भेदे पढ़ते पढ़ते आप फेरा जाइएगा, उधरा जाइएगा, इतना जाल बिछाए हुआ है। गुणवाचक, तो इसका मतलब है कि इसमें जिससे गुण का बोध हो। संख्यावाचक, जिसमें संख्या का बोध हो। परिणामवाचक, जिसमें परिणाम, इसको मात्रावाचक भी कह सकते हैं आप, क्या बोलते हैं, मात्रावाचक। और ये सर्वनामी, तो सर्वनाम पढ़े हैं, तो जो सर्वनाम से रिलेटेड शब्द हो, इसको संकेतवाचक भी बोल सकते हैं। संकेतवाचक माने नाम इतना दे दिया है ना कि लिरिका को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि वो कैसे काम करे, क्या करे। उतारिएगा तो नहीं समझिएगा प्लीज। अच्छे बच्चे तो नहीं आप लोग, अच्छे वही है जो पहले काम कर दे, उसके बाद आराम से आप देख। सिनेमा बनाने वाले पहले सिनेमा बना देता तब ना आराम से आप हॉल में बैठ के देखते हैं, और वो आप बैठे रहिए उसी समय बनाते रहे तो आपको स्टोरी पता नहीं चलेगा कि क्या स्टोरी हो गई, क्या कहानी हो गई। तो गुणवाचक विशेषण में क्वेश्चन यहीं से होगा, आपको शब्द देगा, कहेगा कि ये रेखा खींच देगा, चाहे उसको सिंगल कोटेशन में डाल देगा, कहेगा कि कौन विशेषण है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक या मात्रावाचक या सर्वनामी। परिमाण होना चाहिए, परिणाम नहीं होता है, ये हमसे गलत, परिमाण होता है, मान, परिमाण होता है, जिसको मात्रा भी बोलते हैं। परिणाम दूसरा शब्द हो जाएगा। परिमाणवाचक, तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो इसमें यहां देखना है कि गुणवाचक में क्या होगा, तो जो गुण या दोष बताए किसी भी संज्ञा का, गुण या दोष बताए। रंग या रूप बताए, आकार या प्रकार बताए, दशा या दिशा बताए। जा रहा है? तो रंग, रूप, आकार, प्रकार माने विशेषण है, इसका मतलब यह नहीं होता है कि अच्छी विशेषता ही बतलाए। गुण, दोष, तो गुण तो अच्छा है, दोष क्या है, खराब है। तो विशेषता का मतलब ये नहीं होता कि किसी की अच्छी विशेषता, यदि सुंदर लड़का होता है तो कुरूप लड़का भी हो सकता है ना। अच्छा लड़का है, अच्छा आदमी यदि होता है तो बुरा आदमी भी हो सकता है। कहते हैं कि ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है। तो अच्छा आदमी थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग देता है, बुरा आदमी थोड़ा नेगेटिव थिंकिंग देता है। लेकिन विशेषता तो उसकी भी ना, ये बुरा है इससे बच के रहो, ये अच्छा है इससे सट के रहो, ये तो बताता है उसमें। तो गुण, दोष हो गया। रंग, रूप, तो रंग, कलर, जितने रंग हैं, लाल, पीला, हरा, ब्लू, सफ़ेद, रंग सारे आ जाएंगे किसमें। जैसे अफ्रीका में सफ़ेद हाथी पाया जाता है, और नीचे आपको कर दिया सफ़ेद, 4 गो ऑप्शन दिया, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामी या मात्रावाचक। तो आप चुन सकते हैं कि गुणवाचक है। रूप, तो रूप आप देखते हैं, रूप तेरा ऐसा दर्पण में न समाए, खुशबू मिली ऐसी कि मधुवन में न समाए, मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में न समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही ना जाए। तो रूप में आप समझ रहे हैं कि रूप क्या होता है। रूप, रंग, सुंदर जो आया, ये सब क्या है, रूप है। आकार, प्रकार, ये मोटा आदमी है, ये पतला आदमी है, ये लंबा आदमी है, ये छोटा आदमी है, ये सब क्या हुआ, आकार प्रकार बता रहा है, उसका साइज बता रहा है, शेप बता रहा है। और दशा, दिशा,
तो दशा में बताइए पतला आदमी है, जैसे एन सरस्वती पतले आदमी है ना। हाथी मोटा आदमी है कि जानवर? वो जानवर है। तो हाथी मोटा जानवर है, तो उसमें आता है दिशा में आ जाता है, जैसे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये सब दिशा आप जानते हैं। बात जा रही दिमाग में? उतारना जरूरी लग रहा है क्या? संख्यावाचक, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि संख्या, जो किसी शब्द की संख्या बतला, तो संख्या में आप 1 2 3 4 5 10 20 50 1000 2000 10,000 कुछ कर सकते। इसमें थोड़ा सा ये कर दिया है कि चूंकि संख्यावाचक बड़ा इजी हो गया, आप कंपटीशन में बैठने वाले हैं ना, तो ये तो बुआ क्लास की पढ़ाई हो गई कि संख्यावाचक, तो जहाँ संख्या रहेगा तो आप तुरंत संख्या बता दीजिएगा कि तो संख्यावाचक है। यहाँ कुछ टेक्निकल गड़बड़ी करता है, ठीक है। तो यहीं पर हम काम करते हैं और यही काम करना महत्वपूर्ण है। माना कि संख्यावाचक है, सब संख्या बताएगा, क्लियर है, सब में संख्या का ही बोध होगा। कभी कर देता है गणनावाचक, गणनावाचक या गणना बोधक संख्या वाचक विशेषण, तो गणनावाचक हो गया। गणनावाचक में आ जाता है आपको 1 2 3 जो आपने लिखा। दूसरा हो जाता है क्रमवाचक, क्रमवाचक, इसमें आपको आ जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, आप समझ रहे होंगे क्योंकि जगह हम इतने लिए हुए हैं। पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये किस में आ जाएगा? क्रमवाचक में। इसको आप प्रथम भी बोल सकते हैं, प्रथम भी, द्वितीय भी, तृतीय भी, लेकिन ये संस्कृत में चलता है। आपको हिंदी में पहला दूसरा तीसरा चौथा से। तीसरा आ जाता है आपको, इसमें तब नीचे जगह नहीं बचेगा, गणनावाचक हो गया, आवृत्तिवाचक होता है, आवृत्तिवाचक। तो आवृत्तिवाचक में इसी को जब हमें करते हैं तो इसमें दुगुना हो जाता है, तिगुना हो जाता है, चौगुना हो जाता है, पांचगुना हो जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं सब में संख्या है, इसी का अलग अलग नाम दे रहा है। कहीं हम 1 2 3 से कर रहे हैं, तो कहीं पहला दूसरा तीसरा से कर रहे हैं, तो कहीं आवृत्तिवाचक में आ जाएगा दुगुना तिगुना से कर रहे हैं। चौथा में आ जाता है समुदायवाचक, समुदायवाचक, समुदायवाचक में आता है कि दोनों, तीनों, चारों। अब हम एगो कहाँ लिखें? आगे घसकेगा ना। यहाँ पर गिरवराएगा नहीं, यहाँ तो फिर इसमें आ जाएगा आपको प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक। तो प्रत्येक बोधक जैसा कि नाम से ही चलता है, आपको पता चल रहा है, प्रत्येक बोधक में कि प्रत्येक, तो इसमें आ जाएगा आपको प्रत्येक,
ठीक है, प्रति एक आ जाएगा, ये प्रत्येक शब्द आपको ज़्यादा काम करेगा, प्रति एक हो जाएगा, वो भी काम कर देगा। तो इसमें प्रत्येक का बोध कराता है। ये समझ रहे हैं, मैं कितना चाहे भेद कितना भी इसमें आया, सबका मतलब संख्या से ही है। चाहे आप 1 2 3 4 बोलिए, चाहे पहला दूसरा तीसरा बोलिए, चाहे प्रथम द्वितीय बोलिए, चाहे दुगुना तिगुना बोलिए, चाहे समुदाय वाचक बोलिए, दोनों तीनों चारों। कभी होता है कि कर देता है कि वह लड़का 8वीं क्लास में या उस लड़के ने 8वीं क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो 8वीं क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब ये कौन आ जाएगा? तो उसमें संख्यावाचक भी आपको दे रहा है, क्रमवाचक भी आपको दे रहा है, आवृत्तिवाचक भी दे रहा है और प्रत्येक बोधक भी दे रहा है। यहीं पर क्वेश्चन आपको फंसाएगा। तो क्या हो जाएगा? क्रमवाचक हो जाएगा कि क्रम दिया एक 8वें में प्रथम, तो ये क्रम दे दिया। तो ऐसे खाली इतना ही के लिए हम ये काम किए हैं कि इस ढंग का क्वेश्चन पूछा है, 2-3 एग्जाम में पूछा। चूँकि मैं यहाँ आपको पढ़ाने आता हूँ तो प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को देखता हूँ कि कहाँ से वो क्वेश्चन उठा रहा है, तो इसलिए मैंने इतना काम किया। बाकी यदि साधारण क्वेश्चन पूछे, खाली संख्यावाचक ही रहे और इसमें से कोई ऑप्शन ना रहे, तो आपके लिए इजी है। लेकिन मैं जानता हूं कि इतना इजी आपके लिए वो करेगा नहीं। वो तो अभी थोड़ा बहुत आप लोग भी मरमाहत होंगे, ये रोज नियम बदल रहा है। ये परसों तरसों फिर एगो नियम दे दिया है कि अब बिहार के बच्चे योग्य नहीं हैं, अभी भाड़ा पर बाहरी बच्चे आएंगे। और मैं तो शिक्षा मंत्री से कहूंगा कि तो बगल में पाकिस्तान है, उसको भी क्यों छोड़ दिया? वाह, नेपाल भूटान को छोड़ दे पाकिस्तान को। चूंकि यहाँ वो शिक्षा मंत्री बोले कि यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री के योग्य टीचर नहीं मिलते हैं, तो पाकिस्तान में तो फिजिक्स केमिस्ट्री के इतने योग्य टीचर हैं कि हर घर में बम बनता है, गोला बारूद हर घर में बनाने का उसको ये। तो वो आ जाता है यहाँ, बेहतर फिजिक्स पढ़ाता, हर क्लास में हर स्कूल में वो बम बनाना सिखाता। तो मेरी बात शिक्षा मंत्री तक पहुँच जाए तो पाकिस्तान को ही साथ अलाउ कर दे कि आ जा तू भी, अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री जानते हो। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ कर देगा, क्योंकि जब कंपटीशन में भीड़ बढ़ जाएगी तो टफ हो जाएगा। परिमाणवाचक या मात्रावाचक में आप सीधे बात समझ रहे हैं कि परिमाण वही मात्रा। तो मात्रा किसी चीज की होती है, मात्रा समझ रहे हैं किस चीज की होती है? क्वांटिटी। तो वैसा जिसको आप नाप सके, तौल सके, या जो कोई धातु हो, धातु समझते हैं, क्रिया वाला नहीं हम बोल रहे हैं, धातु जो सामान्य होता है, जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती, स्टील, लोहा, ये सब धातु के अंतर्गत आता है। तो जिसको नाप तौल सके और धातु में हो, तो ऐसी स्थिति में आप बहुत सारी कुछ चीज ला सकते हैं जो परिमाण में बताता है। क्या अंतर? अब दोनों में संख्या आता है, इसमें भी 1 2 4 आ जाएगा, इसमें भी 1 2 4 आ जाएगा, इसमें भी कुछ कम थोड़ा आ जाएगा, और ध्यान रहे इसमें भी संख्या आ रहा है, इसमें भी संख्या आ रहा है। ये अंतर खाली दिमाग में रखिए। अंतर यही दिमाग में रखिए कि यहाँ जब 1 2 3 4 5 करेगा, यहाँ 1 2 3 4 या कुछ कम थोड़ा, इसमें भी कुछ कम थोड़ा आएगा, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है। हम फिर अगला पेज में आपको ले जाके बताएंगे, पहले हम इसको क्लियर कर लें। तो अंतर केवल इतना ही है भाई कि इसमें संख्या
के बाद काउंटेबल नाउन आना चाहिए। संख्यावाचक विशेषण में क्या आएगा? संख्या के बाद काउंटेबल आएगा, लेकिन परिमाणवाचक में संख्या के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन हम समझाए थे नाउन पढ़ाने के दरमियान भी, कि जिसको आप गिन सकते हैं दैट इज काउंटेबल, नहीं गिन सकते हैं अनकाउंटेबल। तो बस इतना ही फर्क आप दिमाग में रखेंगे कि जो संख्यावाचक है परिमाणवाचक दोनों सेम है, बस एक में केवल काउंटेबल नाउन के पहले लगाएगा और परिमाणवाचक में क्या करेगा कि वही शब्द जो आप संख्यावाचक में पढ़े वही शब्द कहाँ लगा देगा? अनकाउंटेबल नाउन के पहले। जैसे 1 किलो दूध, 2 किलो चना, 5 किलो चावल, तो 5 संख्या तो लगाते जा रहा है ना। क्या? आधा दर्जन अंडे, अंडे इसमें आ जाएगा, अंडे को गिन सकते हैं, अंडे को गिन सकते हैं। तो आधा दर्जन अंडे किस में आ जाएगा? संख्यावाचक में। आधा किलो दूध किस में आ जाएगा? परिमाणवाचक। तो जहां दूध आ गया हम नहीं गिन सके वो परिमाणवाचक, और जहां अंडा आ गया, टमाटर आ गया, हम इसे 1.25 सेर दूध है 1.25 सेर टमाटर। अब पूछेगी 1.25 सेर दूध कौन विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सर्वनामी? तो आप देख रहे हैं कि जब ही दूध डाला तो ये परिमाणवाचक में आ गया, और आधा किलो या 1.25 सेर टमाटर डाला तो संख्यावाचक में आ गया। जा रहा है दिमाग में? कोई दिक्कत? इजी वे में समझ रहे हैं? किताब से बेहतर समझ रहे हैं कि वैसे ही समझ रहे हैं? किताब से बेहतर समझ रहे हैं। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि जो सर्वनाम की विशेषता बताए। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है? जो सर्वनाम की विशेषता बतलाए। तो सर्वनाम आप पढ़ चुके हैं, तो जितने सर्वनाम पढ़े हैं वो सारे सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है वह सार्वनामिक विशेषण होगा, केवल उसमें निजवाचक विशेषण छोड़कर। तो निजवाचक सर्वनाम छोड़कर। तो निजवाचक सर्वनाम में आपने क्या पढ़ा था? आप, अपना, खुद, स्वयं, अपने आप, यही सब याद है ना। तो इसको छोड़कर बाकी जितना है, जैसे यह, वह, मैं, तुम, मेरा, तेरा, तुम्हारी, हमारी, ये सब आ जाएगा आपको सार्वनामिक विशेषण में। जैसे वह, यह, तुम, तू, बहुत सारा सब सार्वनामिक विशेषण। अब आपके मन में उठता है प्रश्न कि सर यह वह सर्वनाम भी है और यह वह विशेषण भी है, तो वहाँ जब क्वेश्चन देगा तो हम कैसे पकड़ पाएंगे कि ये सर्वनाम है कि विशेषण है? यानी क्या चुनेंगे? उसमें ऑप्शन रहेगा सर्वनाम भी और सर्वनामिक विशेषण भी। तो हम सर्वनाम चुनेंगे कि सर्वनामिक विशेषण चुनेंगे? मे बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि हम कैसे करेंगे। तो एक ट्रिक की बात बस ध्यान रखिए। सर्वनाम को और विशेषण में अंतर करने के लिए एक बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं। नाउन के पहले जो शब्द आ जाए वह विशेषण होगा। नाउन के पहले जो शब्द आ जाए वह विशेषण होगा, और जिसके बाद नाउन नहीं आए, संज्ञा नहीं आए, वह सर्वनाम होगा। अब उदाहरण से समझिए। यह किताब मेरी है और यह मेरी किताब है। दोनों एक ही बात कह रहा है, दोनों से एक ही का बोध हो रहा है ना। लेकिन अब यहीं पर आपको वो फंसाएगा, क्योंकि दोनों जगह यह का प्रयोग कर दिया है। अब इसमें कौन विशेषण होगा और कौन सर्वनाम होगा? तो अभी जैसे मैंने ट्रिक की बात क्या की
कि नाउन संज्ञा के पहले यही शब्द यह हुआ ही रहेगा तो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और उसके इसी शब्द के बाद यदि संज्ञा न रहे तो वह सर्वनाम हो जाएगा। यह एक लाइन में बात समझ में आई? जैसे यह के बाद क्या है? किताब है, तो किताब क्या है? संज्ञा है। तो यह आप पूछेगा, रेखा खींच देगा और नीचे पूछेगा कि यह क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है। तो हम क्या चुनेंगे वहाँ? विशेषण, क्योंकि किताब संज्ञा है, उसके पहले यह दिया। अब इसी यह को यही सेंटेंस फिर पूछ रहा है कि यह मेरी किताब है में यह क्या है? सर्वनाम है, क्योंकि यह के बाद मेरी आ रहा है। ठीक है, जरा दिमाग में। फिर एक क्वेश्चन और यहां पर देख लीजिए। अब इसी में आपको यहां ना रेखा दे के अब यहां रेखा दे रहा है, क्योंकि मेरी यहां भी है, तो मेरी भी तो सर्वनाम है ना। मेरी मेरा भी सर्वनाम है ना। याद है कि नहीं कि सब खत्म हो गया एक सप्ताह में। ये मेरा मेरी सर्वनाम है, मतलब मैं और हम से जुड़े हुए सारे शब्द सर्वनाम, तुम तू से जुड़े हुए सारे शब्द सर्वनाम, वह यह से जुड़े हुए सारे शब्द सर्वनाम। तो मैं से जुड़ा हुआ क्या होता है? मैं, मेरी, मुझे, यही सब ना होता है। हम से हम, हमें, हमको, यही सब ना होता है। एक चार्ट मैंने दे दिया था। अब यहां फिर दो बात आई रही है। अब यहां देख रहे हैं मेरी, और फिर यहां भी मेरी। मैं क्लियर करने के लिए बोल रहा हूं। अब पूछे कि मेरी क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या क्रिया है, क्या है, कुछ है? तो आप देख रहे हैं कि यहां मेरी अकेले है, मेरी के बाद कोई नाउन का प्रयोग नहीं किया है। तो इसका मतलब है कि जब मेरी के बाद कोई नाउन नहीं आया तो इसका मतलब है कि यह सर्वनाम हो गया। क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। और यहां मेरी के बाद फिर देख रहे हैं किताब दे दिया, नाउन दे दिया। तो अभी मेरी यहां क्या हो जाएगा? मेरी क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो एक ही सेंटेंस है, जहां रेखा खींचे तो उसी में सर्वनाम कोई हो जाएगा, वही शब्द विशेषण हो जाएगा। तो कब विशेषण होगा, कब सर्वनाम होगा, ये क्लियर हुआ कि कोई दिक्कत? चलिए अब आप छाप सकते हैं।
प्रत्येक है, प्रति जोड़ एक, प्रत्येक, हर एक, ये सब आ जाएगा इसमें। हर एक ऐसे शब्द जो आता है ना, प्रति का जो बोध करा है तो वो हो जाएगा प्रत्येक बोधक। अब इसमें हम इसलिए उठा दिए हैं ना कि जैसे कहीं देखिए हर एक आदमी अपना भला सोचता है, अब हर एक आदमी के नीचे रेखा खींच देगा और तब इसी में से आपको दे देगा गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और प्रत्ययवाचक, प्रत्येकवाचक। तो वहाँ चुनना थोड़ा टफ हो जाता, तो इसलिए हमने क्लियर कर दिया कि यदि प्रत्येकवाचक ऑप्शन में है तो आप प्रत्येकवाचक चुन लीजिए। और सीधे यदि कह रहा है 4 नंबर में समुदायवाचक हुआ, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, यहाँ ओ हो जाएगा। अब 5वां यहाँ लिख दिए हैं, उस समय आप ध्यान नहीं दिए थे क्या? आप लोग ही ना बोले कि ऊपर लिख दीजिए, तो प्रत्येक बोधक में आ जाएगा प्रत्येक है, हर एक है। ये बीच में हाइफन है, मैं क्या करूं बोर्ड, हर हुआ और ये हाइफन है एक। इसका क्वेश्चन प्रिंट निकलवाएंगे ना, जो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है जो बताएंगे, तो आप लोग इजी वे में इसको समझ लीजिएगा। संज्ञा के पहले जो शब्द आए ना, आप आंख मूंद को उसको विशेषण मान लीजिए, और वही शब्द यदि संज्ञा के बाद आ रहा है तो खास तौर पर पुरुषवाचक सर्वनाम जब आ रहा है तो उसको आप सर्वनामिक मान लीजिए, सर्वनामिक विशेषण। वहाँ नामे से पता चलना, सर्वनाम में इक प्रत्यय जोड़कर, सर्वनाम में इक प्रत्यय जोड़कर सर्वनामिक बनाया है, तो इसका मतलब कि सर्वनाम से रिलेटेड होगा वो। तो एक ट्रिकी बात जो की है वो इजी वे में जाना चाहिए कि नाउन के पहले वही शब्द रहे तो विशेषण, और उस शब्द के बाद नाउन ना रहे तो सर्वनाम, सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण उसको हम चुनेंगे, लेकिन चुनना होगा तो विशेषण चुनना होगा ना। विशेषण चुनना जहाँ तो विशेषण ही, वहाँ सर्वनाम नहीं चुन कह सकते हैं ना, या वो ऑप्शन आपको देगा सर्वनामिक विशेषण करके, तो वहाँ सर्वनामिक विशेषण आप चुनेंगे जब ही नाउन के पहले दे दे तो। और नाउन के पहले नहीं रहेगा तो उसमें ऑप्शन रहेगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तो अब सर्वनाम चुन के आइए। हो गया? फिर एक बार और समझाएं। एग्जाम्पल तो यहाँ कितना अच्छा दिए, यह किताब मेरी है, यह मेरी किताब है, तो यह जो हो गया किताब के पहले यह आया, तो यह कौन है, सर्वनाम है कि विशेषण है? विशेषण है। और यह मेरी किताब है में यह सर्वनाम है कि विशेषण है? सर्वनाम है, क्योंकि यह के बाद किताब नहीं है, यह के बाद मेरी है। क्लियर हुआ? फिर रिपीट करूं। सने कहाँ गया हो मैनेजमेंट? एक गिलास पानी देखिए, गिलासे नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है, बहुत होशियार लेके रख दिया। अब यहां पर एक और बात आप लोग समझ लें। तरीका कमेंट किया है बड़ा लिखने के लिए,
अब इसमें भी ये दोनों के भी दो दो भेद होते हैं। निश्चयवाचक विशेषण, निश्चितवाचक विशेषण और निश्चितवाचक विशेषण। तो निश्चितवाचक विशेषण जो हुआ, निश्चितवाचक विशेषण, तो इसमें निश्चितवाचक विशेषण में आपको आ जाएगा 1 2 3 4 5 जितना संख्या है। तो ये निश्चित किया कि एक आदमी आया, 2 लड़के आए, 3 कुत्ते सड़क पर भौंक रहे थे, 4 लोग एक जगह एकत्रित थे। ये कन्फर्म कर दिया कि 4 थे, 3 थे, 2 थे, 1 थे। तो ये निश्चित हो जाएगा। और इसमें आता है दूसरा अनिश्चित, मतलब निश्चित कुछ भी नहीं है। तो इसके पहले सर्वनाम में भी हम लोग निश्चय और अनिश्चय पढ़े थे। तो अनिश्चित वाचक, तो इसमें आ जाएगा कुछ, कम, थोड़ा, बहुत, ज्यादा, अनेक, जितना विशेषण उठाना चाहेंगे उठते जाए। अब इसमें भी सेम चीज है भैया, इसमें भी निश्चित वाचक। तो आप देख रहे हैं संख्यावाचक के भी 2 भेद हो गए, निश्चित और अनिश्चित। अब परिणाम वाचक के भी 2 भेद हो जाएंगे, निश्चित और अनिश्चित। इसमें भी आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 जो। और दूसरा भेद क्या हो जाएगा, अनिश्चित वाचक। अब इसमें भी यही टोटल शब्द आएंगे, कुछ, कम, थोड़ा, अधिक, सब, ज्यादा। अब आप कहेंगे कि सर इस संख्यावाचक का भी वही निश्चित अनिश्चित सेम चीज और परिणामवाचक का भी सेम। समझिए, थोड़ा नाजुक पल है, कुछ नाजुक पल होता है जहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। मान लीजिए शादी करने जा रहे हैं, बाराती कार में बैठे हुए हैं, घोड़ा पर बैठे हुए हैं, तो आप जने तने ध्यान दे सकते हैं, सड़क पर भी, उधर भी, छत पर भी, जहाँ तहाँ नजर दौड़ा सकते हैं। एक बड़ा नाजुक पल आता है सिंदूर दान का। क्योंकि जब कन्या को लेके आती है तो बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी औरतें सब साथ लेके आती है और साथे बैठे रहती है, उसी समय सिंदूरदान किया जाता है। अब उस जगह कहीं अलबलाए इन्होंने चाहे आंख हो गया तो कहीं बुढ़िए को घसा गया, इन्होंने कहीं ध्यान हुआ तो कहीं बुढ़िए को घसा गया, तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। अब उसका बेटवा लाठी लेके आपके पीछे दौड़ते रहेगा, क्यों ना मैया को कहाँ लेते जा रहा है। तो जयमाला समय भी आप बहक सकते हैं, लेकिन मेन जो बहुत नाजुक पल होता है सिंदूरदान। तो लगता है आप बेचारे को किए हुए हैं क्या, एक्सपर्ट की तरह बतिया रहे हैं। तो ये नाजुक पल है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, नाजुक पल है। दोनों में संख्यावाचक में, परिणामवाचक में सेम चीज है और दोनों का 2 भेद है। निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है, निश्चितवाचक है, अनिश्चितवाचक है। मेरा केवल इसमें इतना ही ट्रिक है भाई कि आप समझ लीजिए संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत जो आएगा वह काउंटेबल नाउन के पहले ये सब लगा रहेगा। कहाँ लगा रहेगा? काउंटेबल नाउन के पहले। काउंटेबल नाउन समझ गए होंगे। और ये परिमाणवाचक में क्या हो जाएगा, या जिसको मात्रावाचक भी कहते हैं,
इसमें अनकाउंटेबल नाउन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। बड़ा सिंपल से सीख गए कि ये सारे शब्द जहां काउंटेबल नाउन के पहले आएंगे तो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे, और ये सारे शब्द जहां अनकाउंटेबल नाउन के पहले आएंगे उसको हम परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। क्लियर हुआ? जैसे एक लड़का, तो एक के बाद लड़का गिन सकते हैं, दो पुस्तक गिन सकते हैं, आ रहे हैं ना। प्रोसेस से नहीं काम चलेगा, पहले फलदान होगा, फिर तिलक होगा, फिर शादी होगी, उसके बाद लास्ट स्टेज आएगा। आप चाहते हैं कि पहले लास्ट स्टेज वाला में चले जाएं। आ रहे हैं, बेचारा को धीरज नहीं है, बेधीरज हो रहा है। आ रहे हैं सब, आपको छोड़ के कैसे जाएंगे? अच्छा, बीच में थोड़ा बहुत जो हम लोग कर लेते हैं, कोई खराब उतना मैंने बोलिएगा, क्योंकि मैं अपनी कोचिंग में नहीं हूँ, किसी के अंडर में काम कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी बहुत प्रतिबद्धता रहती है। अपनी जहाँ मेरी कोचिंग है वहाँ मैं फ्री रहता हूँ, अपने ढंग से काम करता हूँ। दूसरे के अंडर में काम करने में थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि कहीं आप लोग कंप्लेन कर देंगे कि सर कुछ बोल देते हैं। अब लिटरेचर के प्रोफेसर हैं तो थोड़ा बहुत बोला जाता है। ऐसे मैं बहुत प्रयास करता हूं कि तो हिंदी इंग्लिश का जो टीचर होता है ना, थोड़ा सा वो इसी टाइप का होगा। सब नहीं होता है, सब NN सरस्वती नहीं हो सकता है, कुछ होते हैं। तो अब इसमें जैसे ये दो, समझ गए, यही कर देगा आपको। जैसे एक लड़का, दो पुस्तक, तीन जानवर या तीन सेव, कुछ ऐसा कर रहा है, या चार गधे, ऐसा कुछ कर रहा था। आप देख रहे हैं सब काउंटेबल आ रहा है, इसको हम गिन सकते हैं ना, 4 गधे, 2 कुत्ते, 5 आदमी। इसमें आप देखिए तो यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ कर देगा 1 किलो चावल। क्या करेगा? चावल, चावल, ठीक है। 2 सेर दूध, माने 2 किलो दूध। आप देख रहे हैं 2 के बाद क्या ला रहा है? दूध, अनकाउंटेबल ला रहा है, क्योंकि परिमाणवाचक है। तो परिमाण में जितना आएगा सब अनकाउंटेबल आएगा, और इसमें जितना आएगा वो संख्यावाचक में सब काउंटेबल आएगा। अब इसी में आ जाइए, वो भाई साहब पूछे थे, जैसे कुछ लड़के, ठीक है, थोड़ी पुस्तकें, बहुत नेता, ज्यादा आदमी, जैसे हॉल में बहुत ज्यादा आदमी जुट गया। अब कितना जुटा ये पता नहीं है, लेकिन ज्यादा जुट गया, इसलिए इसको क्या कहा? अनिश्चितवाचक, क्योंकि हम गिन नहीं पाए, लेकिन बहुत ज्यादा आदमी जुटा था, हम गिनते तो गिना जाता। तो हम यहाँ क्या किए कि हमको संख्या निश्चित मालूम नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे? अनिश्चितवाचक। कभी ऐसे भी क्वेश्चन डाल देता है, कर देगा निश्चित, ऑप्शन दे देगा निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक, परिमाण, गुणवाचक, सार्वनामिक। तो इसमें आप चुन सकते हैं, यहीं कर देगा आपको। अब आ जाइए अनिश्चित, चूंकि यहीं अनकाउंटेबल कर दिए, तो अनिश्चित में जब आएंगे तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले ही आएगा, लेकिन अनिश्चित होगा। जैसे पड़ोसन आती है, भांजी कुछ दूध दे दो, क्या मांगती? कुछ दूध। दूध क्या है? अनकाउंटेबल है, कुछ दूध मांगती है, दूध दे दे। ऐसे थोड़ा चीनी भी दे दो, क्या बोलती है? थोड़ा चीनी भी। चीनी क्या है? अनकाउंटेबल मात्रा है। थोड़ा
चाय पत्ती भी दे दो, थोड़ी चाय पत्ती भी दे दो, कुछ चाय पत्ती भी दे दो, ये भी क्या है, अनकंटेबल है। फिर हम लोग चाय बना लेंगे, यहीं बैठ के पी लेंगे। अब सब कुछ थोड़ा थोड़ा मिल ही जाएगा तो क्या दिक्कत है, थोड़ा थोड़ा गैस भी दे दो, यही कर दे, थोड़ा कप भी दे दो। अब बताइए, थोड़ा कप दे दो, संख्या से कप को हम गिन सकते हैं, और थोड़ी चाय दे दो, नहीं गिन सकते हैं। बोलिए ईमानदारी से, क्लियर हुआ? बस संख्यावाचक में निश्चित अनिश्चित जो भी है, जो संख्यावाचक का भेद है, एक मिनट, जो संख्यावाचक का भेद है वही सारा भेद परिमाणवाचक का है। बस अंतर केवल इतना है कि संख्यावाचक आना चाहिए काउंटेबल नाउन के पहले और परिमाणवाचक आना चाहिए अनकाउंटेबल नाउन के पहले। बोलिए, अब कोई दिक्कत है? उदास नजर आते हैं, लगता है कि कोई दिक्कत है। उदास नहीं होइए, जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहिए। ये चाहे परेशानी जितनी भी बढ़े, चाहे जितना नियम थोप दे, जितना कड़ा बना दे, हमारा काम है करना, पढ़ना। जो होगा देखा जाएगा, जो लिखा होगा किस्मत में मिलेगा। तनाव में रह के ना पढ़िए और न तनाव में पढ़ाई का तनाव लीजिए। फ्री मन से पढ़िए, बस अपना काम ईमानदारी से कीजिए और उदास मत होइए, चाहे जितना नियम थोप दे। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासला कम करो, दिल मिलाते रहो। लाख संकट भी हो, आंख नम न करो, रात काली सही कोई गम न करो। दिया बनकर तुम जगमगाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। रात अंधेरी भी हो तो मन का दिया जला के आगे बढ़िए। शायरी की मेरी किताबें बहुत सारी लिखी हुई, 2-2 किताब मैंने शायरी की भी लिखी है। साहित्य, हाँ, साहित्य की भी बहुत सारी किताबें मैंने लिखी है। एकेडमिक किताब भी मैंने लिखी है। और हर साल मेरा एक गेस्ट पेपर आता है इंग्लिश हिंदी करके, NN सरस्वती इंग्लिश हिंदी गेस्ट पेपर, जो लगभग आपके पटना में भी बहुत मात्रा में वो बहुत संख्या में वो बिक जाते हैं। 12th का आता है। आलू गिन सकते हैं कि नहीं? गिन सकते हैं आलू को। बढ़िया आम गिन सकते हैं। तो जिसको हम गिन सकते हैं तो किस में ले जाएंगे? संख्यावाचक में। ठीक है। अब बढ़िया दूध है, बढ़िया दूध आ गया अनकाउंटेबल, तो परिमाणवाचक में। देखिए, जो बातें मैं कर रहा हूं आप लोग शायद फॉलो नहीं, मैं ट्रिकी बातें केवल कर रहा हूं, आसानी से आप इसको फॉलो कर सकें। आपको विशेषण में पढ़ लिया, पूरा भेद विशेषण का हमने पढ़ा दिया। निश्चय, निश्चित, अनिश्चित, विशेष विशेषण भी हो गया। एक और इसमें आता है, इसको मैं मिटा दूं कि आगे हो गया? एवरीबॉडी, एक क्वेश्चन आपको एक छोटा सा मैटर है वहां से उठाता है, हमने देखा है, वो प्रविशेषण होता है। विशेष विशेषण समझ गए ना? एक लाइन में विशेष विशेषण समझ गए। जैसे आपको देता है कि एक तेज घोड़ा या एक काला घोड़ा या एक तेज लड़का किताब पढ़ रहा है, चाहे परीक्षा में बैठ रहा है,
तो उसमें आपको तेज लरिका के नीचे रेखा खींचिएगा, ठीक है। अब उसमें देगा कि विशेष्य विशेषण, तो विशेष्य करेगा, तेज के सामने कुछ लिख देगा, लड़का के सामने कुछ लिख देगा। तो आपको जब विशेष विशेषण चुनना हो तो खाली याद ध्यान रखिए कि एडजेक्टिव के पहले नाउन के पहले, संज्ञा के पहले जो विशेषता दर्शाने वाले शब्द हैं तो ऑलरेडी विशेषण है, जिसकी विशेषता दर्शाए विशेषण। अब प्रविशेषण एक शब्द आता है। तो प्रविशेषण में क्या होता है कि विशेषण के भी विशेषता बतलाता है कि क्या विशेषण शब्द की विशेषता बतला देता है। विशेषण तो खुद अपने आप में विशेषता दर्शाने वाला शब्द है, लेकिन इसका भी एगो बाप है जो उसकी विशेषता बतला देता है। जैसे वह लड़का बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। तो या इसी को कर देगा, राने दो नहीं तो नहीं। तो बहुत और तेज जो आप देख रहे हैं, तो ये तेज तो हम समझ रहे हैं कि विशेषण में आ रहा है, लेकिन ये बहुत जब जोड़ दिया तो यही हो गया प्रविशेषण। चूंकि तेज शब्द की विशेषता ये बहुत दर्शा दिया, ठीक है। प्रविशेषण समझे, जो विशेषता की भी, जो विशेषण की भी विशेषता दर्शा दे। जैसे बहुत अच्छा देखते हैं, और वह बहुत सुंदर लड़का है। तो आप देख रहे हैं सुंदर अपने आप में विशेषण है, लड़का की विशेषता बतलाया ना, और ये बहुत क्या हो गया, यही प्रविशेषण हो गया। ये हो जाएगा प्रविशेषण और ये हो जाएगा क्या, विशेषण। ठीक है। वह बहुत तेज लड़का है, चाहे चाय बहुत, ये बहुत गरम चाय है, यह बहुत गरम चाय है। तो बहुत भी है और गरम भी है, तो चाय की विशेषता तो यह है कि वो गरम है, और गरम की भी विशेषता क्या हो गया कि बहुत तेज है, अथी बहुत है, ज़्यादा है। तो प्रविशेषण भी आप समझ गए। इसी में आपको करता क्या है कि यहाँ दे देगा और कहेगा ये यहाँ, अरे अभी हट रहा था फिर, अब इसी में आपसे पूछ देगा कि बहुत क्या है, विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, प्रविशेषण है। तो प्रविशेषण आप चुन लेंगे। एक और शब्द सिखा के मैं काम खत्म करूंगा। एक इसमें तुलनात्मक विशेषण भी आता है। तो आप लोग इंग्लिश में डिग्री पढ़े होंगे, मैं वहीं डिग्री से तोड़ देता हूं कि तुलनात्मक विशेषण में आप लोगों ने डिग्री पढ़ा होगा। तो डिग्री में उतार नहीं हुआ, उतारा हुआ हो। तो डिग्री में तुलनात्मक विशेषण में क्या हो जाता है, नहीं उतारे थे, देखिए बाप मैंने प्रेशर बहुत है हम पर, हमको मैंने एक दिन में बहुत काम करने के लिए है, और अब पढ़ाने लगते हैं तो हमको समय का पता नहीं चलता। और चूँकि हम ट्रिकी पढ़ाते हैं फिर भी थोड़ा डीप नॉलेज की ओर ले जाना चाहते हैं। अब जो डीप नॉलेज की तरह पढ़ाने वाला टीचर है उसको ऊपरे ऊपरे माने कबड्डी की तरह जैसे छू के निकल आना है, तो
छू के निकल आना है में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कंपटीशन है। 9वां 10वां या 12th का एग्ज़ाम तो है नहीं कि आपको हम कुछ रटा रटाया जो बाबा दादा के ज़माना से चला रहा है वही आपको सिखा के चल दे। तो ये है कि टच करते जाएंगे, कहने को तो सिलेबस ख़त्म हो जाएगा लेकिन काम की बात नहीं हो पाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण सब मैट्रिक या 12th में पूछता है, तो वो उसको पता है कि ये तो टीचर बनने वाला है, लड़का को पढ़ाने जा रहा है, तो लड़का को पढ़ाने से कुछ तो थोड़ा ज्ञान टीचर में भी होना चाहिए ना। तो वो भेरिया धसान आप करेंगे तो उस ढंग का क्वेश्चन एक्चुअली रहता नहीं है। आप लोग सब सीटेट पास हैं, एसटीटी पास हैं, सब तो मैंने कोई ना कोई कंपटीशन निकाल के आए हैं ना, तो आपको तो अनुभव है ना कि सीधा वाला से उठाता है क्वेश्चन कि थोड़ा टेढ़ वाला से उठाता है। क्योंकि जो सब जानता है वहाँ वो जाता ही नहीं, जो सब नहीं जानता है वहाँ चला जाता है। अब उसके लिए तो वक्त चाहिए। अब विशेषण पढ़ाने के लिए कम से कम 2 दिन 2 क्लास होना चाहिए। तो इसमें तुलनात्मक विशेषण में क्या होता है, तुलनात्मक विशेषण। तुलनात्मक विशेषण में आप एक गो दिमाग में रखिए, डिग्री। यदि अंग्रेजी में कभी पढ़े होंगे डिग्री, तो क्या पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव में आप क्या पढ़े, गुड, तो इसका क्या हो जाएगा, बेटर और बेस्ट। हाँ रहे हैं, ये तो इंग्लिश का हो गया, लेकिन इंग्लिश में तो आप हिंदी के एग्जाम में देंगे तो ही इंग्लिश तो रहेगा नहीं। तो आप सुने होंगे, अभी टीचर आप बनने वाले हैं, तो एक होता है उच्च विद्यालय, एक होता है उच्चतर विद्यालय, और एक होता है उच्चतम विद्यालय, जिसको महाविद्यालय नाम दे सकते हैं। तो उच्चतम विद्यालय ना बना के बनाया महाविद्यालय। तो आप देखोगे उच्च विद्यालय माने सामान्य हुआ, उच्चतर माने 10+2 उससे ऊपर, और फिर उससे ऊपर जाते हैं तो उत्तमा। तो एक मूलावस्था होता है, एक उत्तरावस्था होता है, एक उत्तमावस्था होता है। अब यही आपको हिंदी में, चूंकि इंग्लिश में तो रहेगा नहीं, रहेगा उत्तरावस्था है, मूलावस्था है, ये शब्द दे दिया कोई, अरे मूलावस्था है, उत्तरावस्था है या उत्तमावस्था है। इसका हिंदी में कर दूं तो काम चल जाए क्या? तो क्या हो जाएगा इसका, मूलावस्था। मूलावस्था ठीक है। ये हो जाएगा आपको उत्तरावस्था, और एक हो जाएगा आपको उत्तमावस्था। अब यहीं से आप ले लीजिए, जैसे उच्च सामान्य शब्द है, मूल शब्द उच्च हुआ, इससे ज्यादा जो होगा तो क्या होगा, उच्चतर हो जाएगा, और इससे ज्यादा होगा तो सबसे ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, इसको मिटाने में, इससे ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उच्चतम। यही जैसे गुड बना तो अच्छा, बेटर माने उससे अच्छा, माने बेहतर, और ये सबसे अच्छा।
छोड़ दें? हाँ, नीचे वाला क्लास छूट गया है। हाँ तो खत्म कर दिए ना आपको। किसी का यहाँ तो इतना एग्जाम्पल दे दिए, उच्च, उच्चतर, उच्चतम। जैसे उच्चतर विद्यालय है तो इसमें एडजेक्टिव कौन हो जाएगा? यह उच्चतर विद्यालय है, इसमें एडजेक्टिव कौन हो जाएगा? उच्चतर हो जाएगा। और ये कैसा एडजेक्टिव होगा? तो तुलनात्मक, नहीं, फिर वहां देखिए लिखा हुआ ऊपर, तुलनात्मक विशेषण होगा। तो उसमें कर देगा उच्चतर शब्द दिया और क्या? संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। तो उसमें आप तुलनात्मक चुनेंगे क्योंकि तुलना किया है उच्च से, उच्चतर। विशेषण क्लियर हुआ? तुलनात्मक ऑप्शन जो दे, यदि तुलनात्मक विशेषण का ऑप्शन दे रहा है तो तुलनात्मक विशेषण आप चुनिए। नहीं, यदि उत्तरावस्था का ऑप्शन दे रहा है तो उत्तरावस्था चुनिए। उत्तमावस्था का ऑप्शन दे रहा है तो उत्तमावस्था चुनिए। आपको ऑप्शन चुनना है, आपको अपने से तो कुछ करना है नहीं। तो हमें, हमारा बीइंग अ प्रोफेसर या बीइंग एन एक्सपीरियंस्ड टीचर, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम शब्दों से आपको परिचय करा दें ताकि ऑप्शन कम से कम जो 4 गो आएगा उससे आप परिचित रहेंगे तो चुनने में सुविधा होगी कि हाँ ये है। अब मान लीजिए आप शब्द जान ही नहीं रहे हैं, ये तुलनात्मक विशेषण सुनवे नहीं किए और उसमें यदि डाल दिया है ऑप्शन में तुलनात्मक विशेषण, तो फिर तो आपको चुनने में दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम खाली शब्द से परिचय करा दिए हैं कि ये ऐसे ऐसे है, ये होता है और इसमें ये होता है, आप चुनिए उसको। ये लिखवाएंगे हम, ये तो आप लोग टीचर बनने वाले हैं, इतना क्यों लो में जा रहे हैं? ये अपने समझने की चीज़ है। ये छोटी छोटी चीज़ है, आप लोग थोड़ा समझ। इसका हम प्रिंट निकलवाएंगे, प्रीवियस जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका हम निकलवाएंगे। तो एक पहले पिछले बार भी इस दोनों का दिए थे, किसी में प्रिंट मिला तो करवा दिए थे सॉल्व। शायद आप लोगों ने करवाए थे कुछ, आप लोगों ने करवाए थे, किसी में नहीं हो पाया तो अब विशेषण वाला निकलवाएंगे ना। तो उसमें जो क्वेश्चन सारा मेरे ब्रेन में नहीं, उतना आइंस्टीन नहीं न है, ब्रेन में बहुत सारा क्वेश्चन नहीं रहता है। तो अपने से तो हम कुछ बोल के चले जाएंगे। प्रीवियस क्वेश्चन कुछ आप सॉल्व कीजिएगा तो हम तो आपके सामने जो हमारे दिमाग में है इजी बता के चले जाएंगे। क्वेश्चन जो पूछा है वो थोड़ा टफ होगा, तो उस लेवल का पूछेगा तो उस लेवल को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपकी दिमाग का फ्रीक्वेंसी जो है, दिमाग की फ्रीक्वेंसी खुलेगी। मेरा मकसद ये है। एक दुष्यंत का शेर है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। और आग मेरे सीने में ना सही, आग तेरे सीने में ही सही, मेरा मकसद है कि आग जलनी, आग हो कहीं पर मगर आग जलनी चाहिए। तो आग जलनी चाहिए, बस मतलब भाव पकड़े, कंपटीशन निकलना चाहिए बस। ठीक है, धन्यवाद आप लोग का।